तो हम देखते हैं कि गोकू और ब्लैक आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी हम फिर से जेनोगार को देखते हैं। तभी जेनोगार कहता है, तुम सभी लोग बेवजह ही इतनी मेहनत कर रहे हो। ये बात तुम लोग भी जानते हो कि तुम लोग मुझे हरा नहीं पाओगे। चलो तुम सबको एक मौका देता हूं ताकि तुम लोग अपनी जान बचा पाओ। तुम सभी लोग मेरे गुलाम बन जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इस पे यामूसी गुस्सा हो जाता है और वो जेनोगार के ऊपर एक जोर का हमला करता है, जिसे जेनोगार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी जेनोगार अपना हमला करने के लिए आगे जाता है, लेकिन दूसरी तरफ से जेनोसामा उसके ऊपर हमला करते हैं, जिसे वो फिर से रोक नहीं पाता और वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी वेजिटा कहता है, हमें उनका साथ देना होगा। इस पे कायरा कहता है, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, वो बहुत ताकतवर है। इस पे वेजिटा कहता है, लेकिन मैं ऐसे खड़े खड़े तमाशा नहीं देख सकता, मैं भी इससे फाइट करूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि कायरा और वेजिटा फाइट में आ जाते हैं। तभी जेनोगार उन लोगों के ऊपर अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि जेनोगार पर एक जोर का पंच पड़ता है, जिसे जेनोगार बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। और वो देखता है कि वो हमला अकुमो ने किया होता है। तभी जेनोगार कहता है, तुम अब मुझे परेशान कर रहे हो अकुमो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस पे अकुमो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे खत्म कर सको। तुम्हारा पिता भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पे जेनोगार कहता है, मुझ में और मेरे पिता में बहुत बड़ा फर्क है। इसके बाद जेनोगार अकुमो के ऊपर एक जोर का पंच करता है, लेकिन अकुमो उसके पंच को पकड़ लेता है। ये देखकर जेनोगार कहता है, क्या तुमने मेरे पंच को पकड़ लिया? यह असंभव है, तुम मेरे हमले को रोक नहीं सकते। इस पे अकुमो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारी ही ताकत बढ़ती है? तुम शायद भूल रहे हो, आखिर मैं हूं कौन? फादर ऑफ ऑल सायन, अकुमो। इसके बाद अकुमो जेनोगार के ऊपर एक बहुत ताकतवर हमला करता है, जिसे जेनोगार बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और बहुत ही दूर जाकर गिरता है। तभी अकुमो उसके पास जाता है और कहता है, कहीं चोट तो नहीं लगी जेनोगार? तभी जेनोगार काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अकुमो के ऊपर एक जोर का हमला करता है, लेकिन अकुमो उसके हमले को डॉज कर लेता है और फिर से उसके ऊपर एक जोर का पंच करता है, लेकिन इस बार जेनोगार उसके हमले को डॉज कर लेता है और अकुमो के ऊपर एक जोर का हमला करता है, जिसे अकुमो देख नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी यामोसी अचानक से बीच में आ जाता है और जेनोगार के ऊपर एक जोर का की ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी हम देखते हैं कि यामोसी, अकुमो, जेनोसामा और बाकी सभी एक साथ खड़े हो जाती हैं। तभी जेनोगार कहता है, अब मैं तुम लोगों पर
कोई भी रहम नहीं करने वाला। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनोगार अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाता है। तभी वेजिटा और कायरा आपस में मिलकर एक काफी ताकतवर हमला करते हैं, लेकिन जेनोगार उनके हमले को चीरते हुए उनके पास पहुंच जाता है और उन दोनों के ऊपर एक जोर का हमला करता है, जिसे वो दोनों रोक नहीं पाते और काफी दूर जाकर गिरते हैं और जख्मी हो जाते हैं। तभी जेनोसामा जेनोगार के ऊपर एक जोर का हमला करते हैं, लेकिन जेनोगार वहां से गायब हो जाता है और उनके एकदम सामने आ जाता है और एक जोर का की ब्लास्ट उन पर करता है, जिससे जेनोसामा भी जख्मी हो जाते हैं। तभी जेनोगार कहता है, अब आपका इन यूनिवर्स पर राज करने का वक्त खत्म। इसके बाद जेनोगार अपना हमला जेनोसामा पर करता है, लेकिन यामुसी बीच में आकर उनके हमले को रोक लेता है और जेनोगार के ऊपर एक जोर का पंच करता है, लेकिन जेनोगार उसके हमले को रोक लेता है और कहता है, एक ही हमला बार बार काम नहीं करता। तभी वो यामुशी के ऊपर भी एक जोर का हमला करता है, जिससे यामुशी भी काफी दूर जाकर गिरता है। तभी हम देखते हैं कि अकुमो अचानक से जेनोगार पर एक जोर का हमला करता है, लेकिन इस बार जेनोगार उसके हमले को रोक लेता है और कहता है, तुम सबको क्या लगा था कि एक साथ मिलकर मुझे मार दोगे? बेवकूफ हो तुम सब लोग। इसके बाद वो अकुमो पर भी वही सेम हमला करता है और अकुमो भी काफी दूर जाकर गिरता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा किसी तरह खड़ा होता है, लेकिन जेनोगार फिर से उस पर एक हमला करता है और फिर से वेजिटा और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी जेनोगार वेजिटा को मारने के लिए एक जोर का हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस बार गोकू बीच में आ जाता है और उसके ऊपर एक जोर का हिट करता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी गोकू कहता है, वेजिटा से दूर रहो, समझे? ये मत भूलो कि मेरे पास भी यही ताकत है। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, ये सब रोक दो, वरना तुम्हें मारने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। इस पे जेनोगार कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मुझे मारोगे? तुमने देखा नहीं मैंने इन सब का क्या हाल किया है? तभी जेनोगार अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू वहीं पर बैठ जाता है और उसके अंदर से ब्लैक की एनर्जी निकलने लगती है, जो कि सीधे जेनोगार के शरीर के अंदर चली जाती है और हम देखते हैं कि जेनोगार वहीं पर रुक जाता है और वो कहता है, हे ओमनी किंग, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं हिल नहीं पा रहा। तभी हम देखते हैं कि वहां पर अचानक से एक धमाका होता है। तभी ये देखकर गोकू कहता है, आखिरकार वो मारा गया। ब्लैक, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। तभी हम देखते हैं कि कोई कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे मार सको। तभी वहां पर धुआं हटता है और हम देखते हैं कि वहां पर जेनोगार होता है, जो कि अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, लेकिन अब वो काफी कमजोर हो चुका था। तभी वो कहता है, तो तुमने अपनी वो ताकत मेरे अंदर ट्रांसफर कर दी मुझे मारने के लिए। बहुत खूब, तुम्हारी उस ताकत ने मेरी उस ताकत को खत्म कर दिया, लेकिन तुमने सोचा होगा कि मैं भी मारा जाऊंगा। मुझे मारना इतना आसान नहीं। तभी वो गोकू के ऊपर
हमला करने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि बीच में यामोशी आ जाता है और वो जेनोगार को जोर का हिट करता है जिसे वो रोक नहीं पाता और वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी वो कहता है, क्या कुछ वक्त पहले तुम मेरे हमलों को रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन अब कैसे, बताओ। इस पे यामोशी कहता है, क्योंकि साइंस की कोई भी सीमा नहीं होती, उनकी ताकत हमेशा लड़ाई के बाद बढ़ती रहती है। खैर तुम नहीं समझोगे। इसके बाद यामोशी अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गीनो बीच में आ जाता है और कहता है, इसे मैं अपने हाथों से मारूंगा, ये एक बेटे के नाम पर कलंक है। तभी वो एक बहुत बड़ा हमला क्रिएट करता है और उसे जेनोगार के ऊपर कर देता है, जिसे जेनोगार नहीं रोक पाता और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और जेनोगार वहीं पर मारा जाता है।